हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो अगेन मैरिज के ऊपर रहेगा। आप बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि फिर से मैरिज रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए, तो इसीलिए हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे। अब देखिए, यहाँ पे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके 7th हाउस का साइन क्या है। बस इसी के ऊपर आज का वीडियो रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल टॉपिक है बट यहाँ पे डिस्कशन का टॉपिक ये भी होगा कि आप किस तरीके के पार्टनर को अपने लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, या फिर आप कौन से मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के तरफ आपका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वो भी 7th हाउस का साइन आपका बताएगा। D1 चार्ट, D9 चार्ट बोथ यहाँ पे आप कंबाइन करके देख सकते हो। और 7th हाउस का साइन ये भी बताएगा कि आपके जो भी मैरिड लाइफ होगा उसका पर्टिकुलर मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए चैलेंजिंग फैक्टर हो सकते हैं, या फिर अगर अभी भी आप कोई सीरियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे भी आप इसी के ऊपर कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करोगे। मतलब 7th हाउस का जो साइन है, या फिर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग भी आपको वहाँ से ही मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे जो आपका 7th हाउस का साइन है ना, वो कहीं ना कहीं आपका जो ऐसा भी रिलेशनशिप पैटर्न रहेगा उसको कम्प्लीटली दिखाएगा, या फिर आप रिलेशनशिप में कैसे पेश आते हो, आपका कैसा मतलब जो फीलिंग है वो पार्टनर की तरफ किस तरीके की फीलिंग आपके ज़्यादा काम करती है, तो वो भी कहीं ना कहीं 7th हाउस का जो साइन है वो बताएगा, ठीक है। तो इस साइन को यहाँ पे एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, अगर आपका 7th हाउस का साइन एरीज है, मेष राशि है, मतलब आप लिब्रा एसेंडेंट वाले हो, तुला लगन वाले हो, तो इस हिसाब से आपके रिलेशनशिप में मतलब या फिर आपके मैरिज में कहीं ना कहीं आप ना एक मतलब इंडिपेंडेंट पार्टनर को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। आपके पार्टनर को फ्रीडम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, और आप भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप या मैरिज में फ्रीडम चाहोगे, मतलब फ्रीडम को आप भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। आप भी कहीं ना कहीं ऐसे होगे कि जिसको अगर किसी भी तरीके से बांध के रखा जाए तो आपको वहाँ पे मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता होगा, तो ये चीज़ देखी जाती है। आप कहीं ना कहीं अपने तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो। आपके पार्टनर के अंदर पैशन भी होगा, और कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा बहुत मतलब शॉर्ट टेम्पर वाले थिंग वो भी यहाँ पे शो होगा। और कभी कभी आप लोग ना रिलेशनशिप में जल्दबाजी भी कर सकते हो, या फिर मैरिज रिलेटेड मामले में जल्दबाजी कर जाना यहाँ पे ये भी शो करता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। किसी भी काम पे आप लोग मतलब इनिशिएट अगर कर रहे हो, स्पेशली रिलेशनशिप या मैरिज ओरिएंटेड, तो वहाँ पे आपको 2 बार सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है, या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिकल टेक्निकल फील्ड में उनका इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर खुद का कुछ प्रोफेशन, खुद का बिजनेस करना, इसके तरफ भी आपके पार्टनर का इंक्लाइनेशन होना यहाँ पे ज़्यादातर शो करता है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक टाइप ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, एरीज का साइन मतलब मंगल की एनर्जी आपको यहाँ पे मिली है, तो मंगल कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी करना जानता है, तो इसीलिए एक मतलब आपको ना पार्टनर से एक प्रोटेक्टिव एनर्जी भी फील होगा। और यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं ये भी बोल सकती हूँ कि एरीज का साइन है, तो यहाँ पे ना मतलब आप मतलब रिलेशनशिप में जाने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको खुद को ऐसे खो नहीं देना है, मतलब सेल्फ आइडेंटिटी को ऐसे खो नहीं देना है, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना की। आपका जो 7th हाउस का साइन है वो वृषभ राशि या टॉरस का साइन है, तो यहाँ पे आप लोग वृश्चिक लगन वाले हो।
तो यहाँ पे जनरली ये शो करेगा कि आप लोग अपने तरफ कहीं ना कहीं मतलब एक मतलब जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए, ऐसे किसी पार्टनर को आप अपने लाइफ में चाहोगे, या फिर ऐसे पर्सनैलिटीज़ को आप ज़्यादा अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। आपके लिए रिलेशनशिप या मैरिज में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ फैमिली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए, अगर टॉरस का साइन है तो यहाँ पे जनरली वेनस का बहुत इफ़ेक्ट होता है। मतलब आप रिलेशनशिप में एक रोमांटिक पार्टनर को यहाँ पे अट्रैक्ट करने वाले हो, जिनका कहीं ना कहीं फेशियल फीचर्स बहुत अच्छा हो सकता है, जिनका वॉइस बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर वो जैसे कि फूड रिलेटेड किसी फील्ड से वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली आपके मैरिज के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करने वाली है। और यहाँ पे जनरली आपको ना थोड़ा बहुत रिजिडिटी नहीं दिखाना है रिलेशनशिप में, क्योंकि टॉरस एक ऐसा साइन है जो थोड़ा बहुत ज़िद्दीपन जो है वो भी यहाँ पे शो करता है। तो मतलब एकदम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना अपने पार्टनर की तरफ, उससे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो और यहाँ पे जैसे कि आप ही का ओपिनियन सही है, उनका नहीं, तो ये सब थोड़ा बहुत जो ज़िद्दी नेचर है, ये आपके पार्टनर के अंदर भी इसका आपको थोड़ा बहुत मिरर इफ़ेक्ट जो है वो आपको नज़र आएगा। तो इससे आपको थोड़ा बहुत ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी शुक्र से रिलेटेड ओवर इंडल्जेंस से आपको बचने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आपका टॉरस का साइन एफ्लिक्टेड हुआ है तो कभी कभी शुक्र से जुड़ा हुआ, जैसे कि फीमेल्स से जुड़ा हुआ, या फिर फूड, ओवर इंडल्जेंस ऑफ फूड भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिनोट करता है, या फिर ओवर मटेरियलिस्टिक नेचर, शादी की तरफ हो जाना, मतलब जैसे कि कहीं ना कहीं सिर्फ आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो मैरिज में, तो इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा बहुत बच के चलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा सही चलेगा। अपने वाणी के ऊपर ध्यान रखिएगा, अपने स्पीच के ऊपर ध्यान रखिएगा कि आप पार्टनर के साथ कैसे बात कर रहे हो। उनके साथ स्कॉर्पियो असेंडेंट हो तो ज़्यादा ओपन अप होने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पे उनको ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका जो 7th हाउस का साइन है वो यहाँ पे जेमिनाई आया है, मिथुन राशि आया है, तो यहाँ पे जनरली ऐसा शो करता है कि आपके लिए रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सैजिटेरियस एसेंडेंट वाले हो तो इसका मतलब आप जैसे कि फिलोसॉफी को लेके, या फिर आपका जो भी डोमेन है उसको लेके पार्टनर का क्या व्यू है उसको आप जानना चाहोगे, इंफॉर्मेशन शेयर करना, आइडियाज़ शेयर करना अपने पार्टनर के साथ, या आप कहीं ना कहीं अंदर अंदर चाह रहे हो। और यहाँ पे जनरली आप ऐसे किसी पार्टनर को ही अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे जिनमें थोड़ा बहुत ना चाइल्डिश एनर्जी रहेगी, जिनमें कहीं ना कहीं यंगर टाइप ऑफ वाइब्रेशन आप फील करोगे। और वो पार्टनर थोड़ी बहुत ये भी होगी कि थोड़ा चंचल स्वभाव वाली जो है, तो जैसे कि एक बच्चा होता है तो वैसा होना, या फिर टॉकेटिव पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके पार्टनर के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जेमिनाई साइन जब भी आपके 7th हाउस का साइन हो जाता है, क्योंकि ये बुध का राशि है, तो रिलेशनशिप को लेके कन्फ्यूजन शो करता है। आप डिसीजन मेक नहीं कर पाते हो, बहुत बार 2-3 ऑप्शन को लेके कन्फ्यूजन हो जाना, ये चीज़ शो करता है क्योंकि ड्यूअल साइन है। और कभी कभी ओवर थिंक आप करते होगे रिलेशनशिप को लेके, बहुत ज़्यादा सोचना, तो इसी वजह से कभी कभी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, एक से ज़्यादा अफेयर हो जाना, इसका भी एक इंडिकेशन होता है। तो जनरली ड्यूअल साइन मतलब स्पेशली अगर जेमिनाई का साइन, क्योंकि कपल को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे कभी कभी देखिए थोड़ा बहुत जैसे कि इंटीमेसी या जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको लेके भी प्रॉब्लम्स, अगर ये साइन एफ्लिक्टेड है तो उसको लेके भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। सिबलिंग और फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि सैजिटेरियस एसेंडेंट है, तो आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके करियर के साथ भी उनका कुछ ना कुछ लिंक यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका जो 7th हाउस का साइन है वो यहाँ पे कैंसर आया है, मतलब आप कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले हो, तो यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे पार्टनर को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ जो थोड़े बहुत इमोशनल है और आपके इमोशनल नीड को वो समझे। आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके अगर इमोशंस में कुछ गड़बड़ आ रही है तो आप वो पार्टनर के ऊपर उसको दिखा देते हो,
ये कहीं ना कहीं एक रॉन्ग वे में काम कर सकता है। तो इसको आपको थोड़ा बहुत सुधारने की ज़रूरत है। मतलब आपका जो मैरिज का थीम रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं इमोशंस, मूड स्विंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा इस सारी चीज़ों के ऊपर जुड़ा हुआ रहेगा। आप कहीं ना कहीं अपने तरफ एक केयरिंग, एक मदरली टाइप ऑफ जो पार्टनर है वो चाहोगे, या फिर ऐसे लोगों को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी तरफ, और एक होमली टाइप ऑफ पार्टनर आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो लाइफ में। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि यहाँ पे देखिए, आपका ना जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहेंगी। मतलब स्टेबिलिटी की थोड़ी कमी रहना, क्योंकि मून का राशि मिला है तो स्टेबिलिटी की थोड़ी कमी रहना, पार्टनर के अंदर मूड स्विंग्स ज़्यादा होना, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका अगर ये साइन एफ्लिक्टेड है तो मतलब पार्टनर के अंदर एक डिप्रेशन वाली फीलिंग काम करना। मतलब पार्टनर कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन फील कर रही है, ऐसा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं शो करता है। मदर या मदरली फिगर आपके मैरिड लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाली है। और देखिए, अगर कैंसर आपका 7th हाउस का साइन है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो पेरेंट्स के बीच आपने जो कोऑर्डिनेशन देखा है या फिर आपका अपब्रिंगिंग जैसे हुआ है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आप अपने करंट रिलेशनशिप को कैसे संभाल रहे हो। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका जो 7th हाउस का साइन है वो यहाँ पे आपको लियो मिला, मतलब आप एक्वेरियस एसेंडेंट वाले हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ना खुद के ऊपर बिलीव रखने की पहले तो ज़रूरत है। कभी कभी रिलेशनशिप में खुद के आइडेंटिटी को खो देना, ये भी कहीं ना कहीं शो करता है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, कि आप चाहते हो आप जितना रिस्पेक्ट दे रहे हो उतना ही आपको वापस मिले। तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बट यहाँ पे 7th हाउस का साइन लियो आया है, तो यहाँ पे आप के जो पार्टनर होंगे उनमें थोड़ा बहुत, जैसे कि उनके लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। ऐसा हो सकता है कि वो कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हो, या फिर गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो, या फिर उनके अंदर एक कुछ ना कुछ मतलब अपने फैमिली को लेके, अपने एंसेस्टर्स को लेके कुछ ना कुछ प्राउड टाइप ऑफ फीलिंग भी आप यहाँ पे देख पाओगे। एक रॉयल टाइप ऑफ उनका नेचर रहेगा, और एक गार्डियन टाइप मेंटेलिटी भी आप यहाँ पे देख पाओगे। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि लियो का साइन अगर 7th हाउस का साइन आपको मिला है, तो यहाँ पे आप जैसे कि रिलेशनशिप में जो एक एंटरटेनमेंट है, एक मतलब जो भी फन एलिमेंट है, उसको भी आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो। चिल्ड्रन आपके मैरिज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, बट यहाँ पे मेनली आपको ईगो फाइट से बचने की ज़रूरत है। जब भी 7th हाउस का साइन लियो आ गया, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप मतलब अपने पर्सनैलिटी, अपने सेल्फ आइडेंटिटी को अपने पार्टनर के लिए कम्प्लीटली चेंज कर रहे हो, और उसके बावजूद आपको वो वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से कभी कभी फाइट्स हो जाना, या फिर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर भी फाइट्स हो जाना, इसका भी एक इंडिकेशन होता है। फादर या फादरली फिगर आपके रिलेशनशिप या मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ उनका रोल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका 7th हाउस का साइन यहाँ पे आपको वर्गो मिला है, मतलब आप पाइसिस एसेंडेंट वाले हो, यहाँ पे आप लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा पिकी टाइप ऑफ होते हो, बहुत ज़्यादा चूजी होते हो आप लोग रिलेशनशिप के मामले में, मैरिज के मामले में। कहीं ना कहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपके मैरिज के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वर्गो 6th हाउस का नेचुरल 6th हाउस का साइन होता है, तो वर्गो में ना कुछ हमेशा आपको फिक्स करना होता है, वहाँ पे कभी भी सब कुछ ठीक नहीं रहता। वर्गो साइन आपके जिस भी हाउस का साइन है, जैसे कि आपके केस में 7th हाउस का साइन है, तो हमेशा आप देखोगे ना वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी हुई है, और आप वहाँ पे फिक्स कर रहे हो चीज़ों को। डेली रूटीन आपके मैरिज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अपना और अपने पार्टनर का हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। ओवर क्रिटिसाइज
एक दूसरे को मत कीजिए, इसके ऊपर ध्यान रखिए। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं ऐसे पार्टनर चाहोगे जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत ज़्यादा परफेक्ट किस्म का हो, मतलब हर एंगल से वो परफेक्ट हो। तो ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से कभी कभी मैरिज में डिले भी हो सकता है, इसका भी एक इंडिकेशन होता है। और आपका ना बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर होगा रिलेशनशिप में, क्योंकि आप पाइसेस एसेंडेंट वाले हो, तो बहुत ज़्यादा गिविंग टाइप ऑफ आपका नेचर होगा। वर्गो 7th हाउस मतलब आप वहाँ पे अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो पार्टनर की तरफ। और यहाँ पे जैसे कि ऐसा हो सकता है कि पार्टनर इधर कुछ हेल्थ रिलेटेड फील्ड से वो जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर फाइनेंस रिलेटेड फील्ड से, मतलब मरकरी का कोई भी डोमेन से वो जुड़ी हुई हो सकती है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग हो गया, ऐसे किसी डोमेन से वो जुड़ी हुई हो सकती है। कम्युनिकेशन अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बट यहाँ पे जेमिनाई जैसा कम्युनिकेशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि अर्थ साइन है, तो इसीलिए स्टेबिलिटी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हो। फ्रेंड्स भी और सिबलिंग्स भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल, या फिर आपके मैटरनल साइड का कुछ रोल यहाँ पे आपके शादी में हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं शादी के बाद मतलब एक दूसरे के ना हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे के डाइट के ऊपर, और रूटीन को थोड़ा बहुत मतलब मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों रूटीन को पर्टिकुलरली मैनेज कर पाओ तो यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका लिब्रा 7th हाउस का साइन है, मतलब आप यहाँ पे एरीज एसेंडेंट वाले हो, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे जो आपको लाइफ में मतलब आपके लाइफ में एक बैलेंसिंग एनर्जी प्रोवाइड करे। कहीं ना कहीं आप ना अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पसंद करते हो, और यहाँ पे आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत होगी रिलेशनशिप में, क्योंकि आप एरीज एसेंडेंट वाले हो। इस जन्म में आपका फोकस अपने तरफ होगा और रिलेशनशिप के तरफ भी जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका मिरर जो आपको साइन मिला है ना, वो लिब्रा साइन मिला है, और एयर साइन है, तो फ्लक्चुएशन भी वहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे आपका चैलेंजिंग फैक्टर यही होगा कि आप अपने पर्सनल लाइफ को और अपने जो भी पार्टनरशिप, मैरिज है, उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो एक साथ। मतलब अपने आप को भी टाइम दे रहे हो, साथ ही साथ आपके जो अदर हाफ है उनको भी टाइम दे रहे हो। तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर रहेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि शादी के बाद फिनेंसेस का इम्प्रूवमेंट वगैरह ये भी शो करता है, मतलब वाइफ के थ्रू या पार्टनर के थ्रू। और यहाँ पे अगेन लिब्रा का साइन आया है, तो ये साइन 7th हाउस का साइन होता है मेनली। तो इस साइन में कोई भी एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे एफ्लिक्शन हुआ है तो ओवर इंडल्जेंस शो करता है। इधर पार्टनर के नेचर में वो ओवर इंडल्जेंस काम करेगा, वो फीमेल्स को लेके हो सकता है मेनली, और या फिर जैसे कि इंटीमेसी को लेके, जैसे कि वेनस रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ओवर इंडल्जेंस शो करता है। 7th हाउस का साइन मतलब वहाँ पे आप समझ लो कहीं ना कहीं इंटीमेसी जो लेवल है, फिजिकल रिलेशनशिप, उसमें भी कभी कभी ओवर इंडल्जेंस हो जाता है अगर आपका लिब्रा साइन अफेक्टेड है यहाँ पे। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप अपने तरफ ब्यूटीफुल लुकिंग जो लोग होते हैं उनको ज़्यादातर अट्रैक्ट करोगे, या फिर मतलब जो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से एक बना दे, ऐसे पार्टनर को आप अपने तरफ ज़्यादातर अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे कोई भी बिजनेस पार्टनर भी आपके लाइफ पार्टनर बनने की एक प्रोबेबिलिटी, या फिर शादी के बाद उन्हीं के साथ कुछ पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना, इसका भी एक इंडिकेशन यहाँ पे होता है। बेसिकली मैरिज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा लाइफ में, जो कि स्पेशली फिनेंस रिगार्डिंग मैटर में। ठीक है, क्योंकि मेष लगन वाले के लिए 2nd हाउस का साइन टॉरस का साइन और 7th हाउस का साइन लिब्रा का, तो 2-7 कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं शादी के बाद फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट होना ये कहीं ना कहीं शो करता है, या फैमिली जो इंक्रीज जो कि शादी के थ्रू जनरली होती है, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। ठीक है, अब अगर आपका जो 7th हाउस का साइन है वो यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो मिला, मतलब आप यहाँ पे टॉरस असेंडेंट वाले हो, तो आपके लिए रिलेशनशिप में ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो।
ऐसा हुआ होगा, पास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे, बट यहाँ पे आपको पहले खुद के ऊपर आप वो विश्वास लाइए, तो जाके आप ऐसे किसी पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आपके अंदर जो खोई हुई ट्रस्ट है उसको वो वापस ले आए, ठीक है। और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंस और पैशनेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप या पार्टनर ज़्यादातर अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि स्कॉर्पियो का साइन 7th हाउस का साइन है, तो बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट के थ्रू आप जब गुजर रहे हो तब इधर आप अपने पार्टनर के साथ मिले होगे। किसी का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में आपने किसी को खोया है, उस टाइम पे आपने मतलब आपके लाइफ में उस पर्सन की एंट्री हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा सडन वे में, मतलब वो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा सडन वे में आप दोनों का मिलना हुआ, तो मतलब आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप दोनों मिले, तो ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पे शो करता है। और शादी कहीं ना कहीं आपके लिए बिग ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट टाइप ऑफ होगा, और ये अच्छे के लिए या ख़राब के लिए होगा, तो उसके लिए साइन का मतलब वो एफ्लिक्शन कितना है वो देखना ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे कि शादी के बाद इनहेरिटेंस, इन लॉज, इनका मतलब काफ़ी ज़्यादा रोल यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में ओवरऑल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे शो करता है। और पार्टनर के नेचर में थोड़ा बहुत सीक्रेटिव नेचर होना, या फिर पार्टनर के लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन उन्होंने देखा होगा, और कहीं ना कहीं आप पार्टनर को लेके थोड़ा बहुत मतलब पार्टनर इधर रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम में हो सकते हैं, ऑकल्ट फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम में भी वो हो सकते हैं, या फिर उन्होंने करियर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखा है, इसका भी एक इंडिकेशन रहता है। और बहुत ज़्यादा एक पैशनेट टाइप ऑफ पार्टनर यहाँ पे आप ज़्यादातर अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका जो 8th हाउस का साइन है वो आपको सजिटेरियस का साइन मिला है, मतलब जेमिनी एसेंडेंट वाले आप लोग हो, तो यहाँ पे जनरली आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में फ्रीडम बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप लोग कभी भी ऐसे बांध के अगर आपको कोई रख दे तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। यहाँ पे अगेन ड्यूअल साइन है, तो सजिटेरियस का साइन ना थोड़ा बहुत कमिटमेंट इशू मतलब जेमिनी से भी ज़्यादा सजिटेरियस में देखा जाता है, तो ऐसा थोड़ा बहुत होता है। तो जनरली आप ना ऐसे किसी पार्टनर की तरफ इधर अट्रैक्ट हो सकते हो जो शायद ऑलरेडी मतलब आप उनके साथ आपका रिलेशनशिप हो नहीं सकता, मतलब अगर हो भी गया तो मैरिज तक वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है जनरली जेमिनी एसेंडेंट वालों को। तो जनरली जुपिटर का साइन मिला है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप थोड़ा बहुत अगर अरेंज मैरिज की तरफ जाओ, आपका अगर वेनस भी एफ्लिक्टेड है तो अरेंज मैरिज की तरफ जाना आप लोगों के लिए ज़्यादा सही डिसीजन होगा। और यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ, आपके पार्टनर यहाँ पे सजिटेरियस का साइन मिला है, तो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के भी वो हो सकते हैं, या फिर आप लोग हायर स्टडीज़ के थ्रू आप लोग मिले हो, कॉलेज में मिले हो, स्टडी पर्पस, हायर एजुकेशन पर्पस, रिलीजियस पर्पस बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के इर्द गिर्द, या फिर आप जब मतलब अपने काउंटर पार्ट से मिलोगे तब ये सारी कुछ सिम्बॉल्स या फिर ये कुछ चीज़ें आपके लाइफ में उस टाइम पे हो रही होगी, मतलब कुछ रिलीजियस ओकेशन चल रहा है उस टाइम पे, इसके थ्रू आप लोग मिले हो, किसी प्रीस्ट टाइप ऑफ फिगर का वहाँ पे रोल हो, कोई एल्डर पर्सन का रोल हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी शो करता है। और यहाँ पे जनरली आप ना बोरिंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, तो आप लोग थोड़ा एडवेंचर चाहते हो रिलेशनशिप में, आप लोग अपने काउंटर पार्ट के साथ घूमना फिरना, ट्रैवल करना पसंद करोगे, और आपके पार्टनर भी कुछ ऐसे ही होंगे जो एक्सप्लोर करना पसंद होगा, जिनको बांधना पसंद नहीं होगा किसी भी चीज़ में, जो खुद एक फ्रीडम लविंग टाइप ऑफ पर्सन होंगे, और जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवाइजरी रोल, टीचिंग, बैंकिंग, ऐसे किसी या मैनेजमेंट, HR, एडवाइजरी, ऐसे किसी फील्ड से उनका यहाँ पे लिंक हो सकता है। शादी और आपका करियर बहुत ज़्यादा लिंक्ड अप है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका जो 7th हाउस का साइन है वो यहाँ पे आपको कैप्रिकॉर्न साइन मिल गया, तो कैप्रिकॉर्न साइन मिला है मतलब आप लोग कैंसर एसेंडेंट वाले हो, तो आप लोगों के लिए भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा फैक्टर करेगी, और अर्थ साइन है इसीलिए स्टेबिलिटी फैक्टर है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक मैच्योर पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे, और
आप चाहोगे कि आपके पार्टनर आपके इमोशनल नीड का ध्यान रखे, क्योंकि आप खुद कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मूड स्विंग वाली नेचर, एक फैमिली लविंग पर्सन आप हो, एक मदरली टाइप ऑफ केयर आपके अंदर है। बट कभी कभी मूड स्विंग की वजह से जो क्रैब होता है ना, मतलब क्रैब का सिंबल है कैंसर, तो वो कभी कभी अपने आप को ऐसे छुपा लेता है। तो आप चाहोगे कि आप एक मतलब सॉलिड आपको एक फाउंडेशन मिले, मतलब अपने पार्टनर के थ्रू, जो आपके इमोशनल नीड के साथ साथ आपका फाइनेंशियल नीड, सब कुछ का वो ध्यान रख पाए। तो ऐसे पार्टनर को आप अपने लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। अभी आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न 7th हाउस का साइन है, मतलब करियर ओरिएंटेड होंगे। करियर की वजह से कभी कभी आपको टाइम ना देना, पार्टनर के अंदर अलूफनेस टाइप ऑफ जो चीज़ है, अकेले रहना उनको कभी कभी पसंद हो सकता है, ये चीज़ भी आप देखोगे। सैटर्न की एनर्जी है और कैप्रिकॉर्न एक ऐसा साइन है जो 10th हाउस का साइन है, तो करियर भी कहीं ना कहीं आप समझ लो आपके मैरिज के साथ एक लिंक्ड अप है यहाँ पे, मतलब शादी के बाद ही करियर में कुछ इम्प्रूवमेंट शायद आपने देखा होगा। और यहाँ पे जैसे कि आपके इन लॉज, इनहेरिटेंस, इन सब का भी एक रोल शादी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको नज़र आएगा। आपके शादी में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सैटर्न एनर्जी है तो रोमांस फैक्टर थोड़ा बहुत मिसिंग रह सकता है, या फिर इंटीमेसी को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज़ होना, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर में मतलब ओवरऑल फीचर्स में मतलब बहुत ज़्यादा एक फॉर्मल टाइप ऑफ मतलब उनका लुक होना या सीरियस टाइप ऑफ लुक होना, ऐसा यहाँ पे शो करता है। और एक मतलब आपके लाइफ में एक स्ट्रक्चर वो लेके आने वाले हैं, आपको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड ये पर्सन करने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आपको यहाँ पे आपका 7th हाउस का साइन एक्वेरियस साइन मिला है, कुंभ राशि मिला है, मतलब आप लियो एसेंडेंट वाले हो, तो यहाँ पे आप लोगों को अपने मतलब रिलेशनशिप में ना फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, और अपने मैरिज में भी आप मतलब उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा ना कि आप जिनके साथ आपका एक फ्रेंडशिप लेवल का बॉन्डिंग है, जैसे कि आप बेस्ट फ्रेंड उनको मानते हो काइंड ऑफ, उसी के साथ अगर आप शादी करोगे तो आप ज़्यादा खुश रहोगे, क्योंकि रोमांटिक पार्टनर से ज़्यादा आपके लिए फ्रेंडशिप वाला जो पार्टनर है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और यहाँ पे डिफरेंट कल्चर या कास्ट के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनका नेचर थोड़ा सा यूनिक टाइप ऑफ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे लाइट को कुछ इशू हो रहा है शायद, एनीवे, तो यूनिक टाइप ऑफ हो सकता है। और यहाँ पे जनरली मतलब आप लोग ना अपने पार्टनर के साथ या अपने अदर हाफ के साथ ना अपना रिलेशन मतलब अपना इमोशंस ना एक्सप्रेस कीजिए, खुल के उसको एक्सप्रेस कीजिए। आप कभी कभी थोड़ा बहुत डिटैच्ड हो जाते हो, मतलब आप कभी कभी जैसे कि एक्वेरियस का साइन अगेन एयर साइन है, तो फ्रीडम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो रिलेशनशिप में। आप किसी भी तरीके से बांध के रहना, क्योंकि लियो का भी एसेंडेंट है, तो बांध के रहना आप लोगों को पसंद नहीं है, तो फ्रीडम लविंग नेचर की वजह से इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में पड़ सकता है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप ना अपने इमोशनल सेल्फ से कभी कभी डिटैच्ड हो जाते हो, तो ये थोड़ा बहुत मैरिटल ब्लिस में थोड़ा बहुत इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके पर्सन में भी थोड़ा बहुत यूनिक पर्सनैलिटी होना, थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी होना, ये भी कहीं ना कहीं शो करेगा। और उनका करियर या प्रोफेशन थोड़ा बहुत सैटर्न और राहु डोमेन से हो सकता है, जैसे कि टेक्निकल हो गया या आईटी सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, एविएशन इंडस्ट्री हो गया, ऐसे किसी फील्ड से हो सकता है। तो जनरली आप लोग जब अपने इमोशंस को आप कैसे फील करते हो अंदर, वो आप अपने पार्टनर के साथ कंप्लीटली खुले दिल से, खुले मन से एक्सप्रेस कर पाओगे, तो जाके आपका जो रिलेशनशिप या मैरिज है वो प्रॉपरली यहाँ पे चलेगा। और आपके लिए जैसे कि इंटेलेक्चुअल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखिए, अगर आपका जो 7th हाउस का साइन है वो पाइसिस का साइन आपको मिला है, मतलब आप वर्गो एसेंडेंट वाले हो, तो यहाँ पे बेसिकली आप रिलेशनशिप में आपका भी नेचर बहुत ज़्यादा गिविंग टाइप ऑफ होगा, बट यहाँ पे आपको सेल्फ आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करना है पार्टनर के लिए, इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ आप ना बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप को लेके आइडियलिस्टिक हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हो, तो इसको आपको थोड़ा बहुत ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जाके आपका जो मैरिज है या रिलेशनशिप है वो प्रॉपरली चलेगा। आप दोनों के लिए इमोशनल कनेक्शन से
मतलब कनेक्शन के साथ साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और पाइसेस का साइन है, मतलब सैक्रिफाइस का 12th हाउस का एनर्जी वहाँ पे आ रहा है। तो लाइक आपको ऐसा हो सकता है आपके पर्सनैलिटी का कुछ ना कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करना हो अपने रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, इसके ऊपर भी एक इंडिकेशन होता है। कभी कभी यहाँ पे पाइसेस साइन अगर बहुत एफ्लिक्टेड है तो 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेके मैरिज में दिक्कत है, जैसे कि कुछ ना कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर या फिर कुछ एडिक्शन, ओवर इंडल्जेंस उस सारी चीज़ों के ऊपर, या फिर अगर पाइसेस साइन में ऐसा कोई प्लैनेट है तो आप इतना ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हो अपने पार्टनर को लेके कि आपको सही पार्टनर ही नहीं मिल रहा है, तो इसको लेके कन्फ्यूजन होना, तो ये कहीं ना कहीं शो करता है। और यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ पार्टनर भी एक स्पिरिचुअल मतलब कनेक्शन चाहेगा आपसे, और उनके नेचर में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी वाला थिंग आपको यहाँ पे ज़रूर दिखने को मिलेगा। वो यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि शादी के बाद जैसे कि फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना, इसका भी एक इंडिकेशन होता है अगर आप वर्गो असेंडेंट वाले हो। और यहाँ पे जुपिटेरियन एनर्जी रहती है, तो पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक एडवाइज़र की तरह आ सकते हैं, ऐसा शो करता है। और यहाँ पे पार्टनर का जो डोमेन है वो जुपिटेरियन डोमेन से उनका हो सकता है, जैसे कि टीचिंग, एडवाइजरी, या फिर क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, आईटी फील्ड से भी वो हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस एमएनसी वगैरह मतलब फॉरेन डोमेन, मतलब इंटरनेशनल उनका कुछ वर्क वगैरह ऐसा हो सकता है, तो ऐसे यहाँ पे शो करता है। तो जनरली मैंने यहाँ पे आपको 7th हाउस का जो साइन है उसको पहले आप एनालाइज कीजिए, उसके बाद जैसे कि मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे कि 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड किस साइन में, तो वैसे वैसे आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले ही आप लोग जैसे कि बहुत लोग आप लोग नवांश में ऐसे मतलब घुस जाते हो, तो वैसा ना कीजिए, पहले लगन चार्ट को प्रॉपरली रीड कीजिए, ठीक है। तो आज का मेरा जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।